अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाने के बाद पीएम मोदी ने शाम को ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस लूला दा सिल्वा से फोन पर चर्चा की। ये कॉल वैश्विक व्यापार में आए इस बड़े झटके के बाद दोनों नेताओं के बीच आपसी सहयोग और प्रतिक्रिया की रणनीति तय करने को लेकर थी। हालांकि भारत सरकार द्वारा जारी आधिकारिक बयान में टैरिफ को लेकर कोई सीधा उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन लूला ने अपनी बातचीत में स्पष्ट किया कि उन्होंने अमेरिका द्वारा लगाए गए एक तरफा शुल्क पर चिंता जताई। उनका कहना था कि ट्रंप की नीतियां वैश्विक बहुपक्षीय ढांचे को कमजोर करने की दिशा में हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति लूला के साथ उनकी सार्थक चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने ब्राजील यात्रा की सुखद यादें साझा की और दोनों देशों के बीच संबंधों को ऊर्जा, व्यापार, रक्षा, टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में गहराई देने पर सहमति जताई। पीएम मोदी ने लिखा, राष्ट्रपति लूला के साथ बेहतरीन बातचीत हुई। ब्राजील की मेरी यात्रा को सार्थक बनाने के लिए उनका धन्यवाद। हम व्यापार, ऊर्जा, तकनीक, रक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ग्लोबल साउथ के देशों के बीच जन केंद्रित सहयोग सभी के हित में है। अब आपको ये भी बता दें कि ट्रंप की टैरिफ नीति के बाद से लूला ब्रिक्स समूह के देशों को एक मंच पर लाने की दिशा में सक्रिय हैं। उन्होंने संकेत दिया कि वो शी जिनपिंग यानी चीन के राष्ट्रपति और पीएम मोदी से मिलकर इस मुद्दे पर साझा रणनीति बनाना चाहते हैं। उनका मानना है कि अमेरिका के निर्णय का प्रभाव केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये वैश्विक व्यापार प्रणाली की स्थिरता को भी प्रभावित कर सकता है। आपको ये भी बता दें कि लूला ने याद दिलाया कि G20 में ब्रिक्स के 10 सदस्य देश शामिल हैं और ब्राजील की मौजूदा ब्रिक्स अध्यक्षता इस मुद्दे पर साझा रुख अपनाने का एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने रूस, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन जैसे देशों के साथ मिलकर अमेरिका की टैरिफ नीति का एक सशक्त जवाब तैयार करने की जरूरत बताई। दोनों नेताओं ने ये सहमति भी जताई कि वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौतियों पर विचार विमर्श के लिए संवाद और संपर्क को लगातार बनाए रखा जाएगा। कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने के लिए भी सहयोग की दिशा में ठोस कदम उठाने की बात हुई। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपकी भी इस पर कुछ राय है, आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।